हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओके, कैसे हो सब लोग? बहुत अच्छे। ओके, पिछली बार हम लोगों ने जो लेसन पढ़ा था उसका आधा लेसन हो गया था, आधा पार्ट हो गया था। इसी लेसन को वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द लेसन करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। Today we are going to start with the lesson current, electricity and magnetism. Half of the lesson we have done last time. Now we will continue this lesson. ये लेसन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको मैं इतना स्लो क्यों ले रही हूँ, क्योंकि ये तुम्हारी रोज की जिंदगी में सब चीज़ें हैं जो इस्तेमाल होती है और उसका तुम लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि कैसे क्या करना है। ठीक है, तो यस मिस। हाँ, so we are going to start with, you can see your page number 25 of your textbook. Page number 25 of your textbook. We have completed till निकल एंड कैडमियम सेल। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को निकल कैडमियम सेल तक बताया था पूरा। So today we are going to start with electric circuit. So simple electric circuit कैसे होता है? When a cell holder and electric bulb, लास्ट टाइम हमने देखे थे ना, जब तक के बैटरी कनेक्टेड नहीं है तब तक के बल्ब नहीं जलेगा। सिर्फ तार से हम लोग करेंगे तो बल्ब जलेगा नहीं जब तक उसको हमने बैटरी कनेक्ट नहीं की है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये सेल है, यहाँ पे लगा हुआ है ना। यस मिस। और उसके बाद में सेल के बाद में यहाँ पे की रखिए की, यानी हम लोग जो बटन दबाते हैं ना, ट्यूबलाइट फैन को चालू करने के लिए हम लोग बटन दबाते हैं तो चालू हो जाता है। तो ये की का मतलब है बटन। तो जैसे ये की को हम दबाएंगे तो भले सेल लगा हुआ भी रहेगा ना, तो जब तक हमने ये की नहीं दबाए तब तक के वो बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, जब तक हमने ये की नहीं दबाए तब तक ये बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, तो ये आपको अभी मैं बताने जा रही हूँ। एंड अ प्लग की आर कनेक्टेड बाय कनेक्टिंग वायर्स एज शोन इन फिगर नंबर 4.4 बी एंड अ ड्राई सेल इज फिटेड। ये सेल जो है यहाँ पे फिटेड है इन द होल्डर, फिगर 4.4 ए, यहाँ पे जैसे सेल बताया हुआ है। Then the bulb light up by closing the plug key. इसको जैसे हम लोग क्लोज करेंगे, दबा देंगे, this means that a current flows through the circuit and bulb light up. On the removal of the cell, the electric current flow through the circuit stops. ये सेल मैंने निकाल दिया तो इलेक्ट्रिक सर्किट स्टॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। As indicated by the bulb which cease to glow. यानी ये हमको कैसे मालूम पड़ता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट चल रहा है या बंद हो रहा है? ये बल्ब की वजह से। बल्ब जो है उसका इंडिकेटर है। अगर बल्ब जल रहा है, लाइट हो रहा है बल्ब, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट जा रहा है, करंट जा रहा है। और अगर बल्ब नहीं जलेगा, ग्लो नहीं होगा, यानी इलेक्ट्रिक करंट नहीं जा रहा है। This type of connection of electric component is called a electric circuit. A circuit is shown in figure 4.4. The cell is shown by the symbol. यहाँ पे सेल को बताने के लिए हमेशा ये सिंबल इस्तेमाल होता है, दिख रहा है? ये प्लस और ये माइनस, ये मैंने लास्ट टाइम आपको बताई थी कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाते हैं प्लस से माइनस की तरफ, है ना। तो अभी हम लोग देखेंगे कि ये सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो कैसे काम करता है। ठीक है, यस मिस। आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पर अभी आप लोगों को अच्छी तरीके से दिखाई देगा कि सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे काम कर रहा है। दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर? यस मिस। यस मिस। ओके, तो अभी यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ये देखो, ये जैसे ये की है, ये की जैसे इस तरफ हो रही है तो बल्ब जो है वो देखो जल रहा है, येलो दिख रहा है, अभी भी येलो दिख रहा है। ये की देखो, ये हिलती है, इस तरफ जाती है तो बल्ब जलता है और इस तरफ जाती है तो बंद होता है, दिख रहा है? इस पे ध्यान देंगे। यस मिस। सबको दिख रहा है? यस मिस। हाँ, यस मिस। ये स्विच है, स्विच भी बोला जाता है उसको। तो ये की जो है देखो, यहाँ पर भी देखो स्विच, ये ऊपर हो गया
ये जैसे नीचे रहता है बल्ब जलेगा, सर्किट पूरा हो जाता है, ऊपर जाता है सर्किट बंद हो जाता है। ठीक है, जैसे ये यहाँ से ये कोई ब्रिज कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। बात समझ में आई? तो इस तरह से जो है वो सर्किट कंप्लीट होता है और बल्ब जो है वो जलता है या बंद हो जाता है। तो इस तरह से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे यस मिस। अब बुक में देखेंगे, आगे हम बढ़ते हैं लेसन के। An electric circuit is also used in the home supply. However, the electricity supply is made from outside instead of electric cell. You will learn about it later. हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई आता है, हमारा घर का मीटर रहता है ना, मीटर, घर का मीटर रहता है जिसमें इलेक्ट्रिक वो लोग आते हैं और वो रीडिंग लेके जाते हैं और फिर हमारा लाइट का बिल आता है उसके हिसाब से, मालूम है ना ये सब। तो वो मीटर जो रहता है हमारे घर के बाहर रहता है। तो घर में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई का जो होता है वो मीटर है ना, वो समझो तुम्हारे घर के करंट को चलाने वाली बैटरी है, बड़ी वाली। बात समझ में आई? इसलिए देखो कभी कभी फ्यूज उड़ जाता है या सर्किट बंद हो जाता है तो हम लोग जाते हैं नीचे मीटर, तो मीटर जो है उसको हम लोग चालू करते हैं तो हमारे घर की लाइट आ जाती है। तो वो मीटर जो है उसको आप समझ सकते हो कि घर के आपके जो इलेक्ट्रिक सप्लाई की है वो बहुत बड़ी बैटरी है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर काम होता है और वो डायरेक्ट हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक सप्लाई बाहर से आता है। अब आपको मैं बताने जा रही हूँ, यहाँ पे जो देखो ग्रीन बॉक्स में लिखा हुआ है, lithium ion cell are used in modern equipment, for example smartphone, laptop, etc. These cells can be recharged. More electric energy can be stored in this cell as compared to that in nickel cadmium cell. हमने पिछली बार देखे थे निकल कैडमियम सेल में हम लोग उसको रिचार्ज कर सकते हैं, है ना। तो रिचार्ज करने का जो काम है वो अभी यहाँ पर और एक दूसरी आपको बैटरी बताई जा रही है, लिथियम आयन बैटरी। तो ये लिथियम आयन बैटरी में किस तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो कैसे स्टोर किया जाता है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, लिथियम आयन बैटरी। दिख रहा है यहाँ पे आपको ये? यस मिस। अंधेरा अंधेरा दिख रहा है। दिखा है अभी, बड़ा दिखाई दे रहा है? हेलो, नो मिस। दिख नहीं रहा है? दिख नहीं रहा है? दिख ही नहीं रहा है। ओके ओके ओके, ठीक है देखते हैं एक मिनट। अच्छा, अभी देखेगा आपको दिखाई देगा, देखो दिख रहा है अभी? यस अभी मिस। दिख रहा है? यस हाँ। मिस। अभी देखो यहाँ पे इतनी बड़ी बैटरी जो है उसका एक हिस्सा लिया हुआ है 7000 सेल्स, और उसके अंदर कैसे काम चलता है देखो। ये तुम्हारे पूरी मोबाइल की बैटरी है, ठीक है, और उसके एक के अंदर ये काम कैसे चलता है देखो, अंदर से कैसे इलेक्ट्रॉन्स दौड़ते हैं। ये दिख रहे हैं अंदर? यस मिस। ये 7000 सेल है और ये अंदर ऐसे काम चलता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है तुम्हारी लिथियम आयन सेल है। लिथियम आयन सेल इस तरह से काम करता है। जो आपके लैपटॉप की बैटरी है, मोबाइल की बैटरी है, ये सब जो है वो इस तरह से काम करते हैं, जिसको हम चार्ज करके रखते हैं। कोई कोई इसकी कैपेसिटी होती है ना 3 घंटे की, 6 घंटे की, 9 घंटे की, मालूम है ना। उस पर लिखा रहता है देखो 3 घंटा ये बैटरी चलेगी, 6 घंटा चलेगी, 12 घंटा चलेगी। तो उसमें जितने ऐसे सेल होंगे ज्यादा से ज्यादा उतनी ज्यादा देर तक वो बैटरी चलती है, जिसको हम खत्म होने के बाद में वापस दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं। जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखे थे निकल और कैडमियम सेल के बारे में।
तो इस तरह से आप लोगों को अभी बिल्कुल अच्छे से ध्यान में बैठा होगा, और ये मैं इसीलिए बता रही हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि किस तरह से ये चीजें काम करती हैं जिसको हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जिसको हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं वो चीजें किस तरह से काम करती है। ओके, Yes, miss. दोबारा हम लोग अपने टेक्स्ट बुक में जाएंगे। टेक्स्ट बुक का देखेंगे आप लोग पेज कनेक्टिंग सेल। यहाँ से कनेक्टिंग सेल, यू मस्ट हैव सीन मोर देन वन इलेक्ट्रिक सेल कनेक्टिंग इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना। गुड़िया में, फिर कभी कभी तुम्हारी जो कार होती है जो सेल पे चलने वाली, उसमें आप लोगों ने, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताई थी, इस तरह से आपका जो वो सेल होल्डर होता है, उसमें एक सेल नहीं होता है, 2 3 4 सेल। कोई कोई बड़ी घड़ी रहती है उसके अंदर भी देखो 3 4 सेल डालने पड़ते हैं, एक सेल से नहीं चलती है। तो वो सब जो है वो कैसे लाइन से 1 2 3 4 5 6 ऐसे लाइन से डाल देते हैं। इन द ट्रांजिस्टर में होता है, रेडियो में होता है, 2-3 ड्राई सेल्स आर सीन टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। इसको बोला जाता है सीरीज में। हमने लाइन से लगाए हुए ना, सीरीज यानी लाइन, लाइन से लगाते हैं हम। देन दैट ऑफ सिंगल सेल, देयरफॉर इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन हायर करंट। क्यों ज्यादा सेल लगाने पड़ते हैं? क्योंकि एक सेल से हम एक रोटी खाएंगे तो कितना पावर नहीं दे पाता है, ज्यादा पावर देने के लिए ज्यादा सेल लगाने पड़ते हैं। तो इफ द सेल आर कनेक्टेड एज सीन इन फिगर 4.5, द कनेक्शन ऑफ द सेल इज नोन एज बैटरी ऑफ सेल। तो उस वक्त में उसको एक सेल नहीं बोलेंगे, अब ये पूरा मिला के उसको बोलेंगे ये एक पूरी बैटरी हो गई। जैसे अभी मैंने आप लोगों को मोबाइल की बैटरी बताई, उसमें कितने सेल थे? 7000 सेल थे। कितने सेल थे? 7000 सेल है ना। तो उसमें उसको क्या बोलते हैं? मोबाइल की बैटरी बोला जाता है, मोबाइल का सेल नहीं बोल सकते हम लोग। सेल कब होगा? जब एक रहेगा तो उसको सेल बोलेंगे। अब फर्क में समझ में आ रहा है सेल में और बैटरी में? तो सेल यानी एक होगा तो उसको सेल बोलेंगे, हाँ, और बैटरी यानी बहुत सारे सेल को मिला के जो बनते हैं बैटरी बोलते हैं। In this series connection, the positive terminal of one cell is connected to the negative terminal. यानी एक का पॉजिटिव जो है वो दूसरे के निगेटिव से, देखो फिर ये वाला इसका जो पॉजिटिव है इसके निगेटिव से, फिर इसका पॉजिटिव है फिर इसके निगेटिव से, है ना। एक का पॉजिटिव दूसरे के निगेटिव से जुड़ा हुआ है, देखो, है ना। तो इस तरह से ये कनेक्शन होता है ऑफ सेकंड सेल, एंड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेकंड सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द थर्ड वन। Therefore, if each cell has a potential difference of 1 volt, the total potential difference of 3 cells will be 3 volt, है ना। एक सेल का अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है तो 3 सेल का कितना होगा? 3 वोल्ट। सब प्लस हो जाएगा ना, तीनों का प्लस हो जाएगा। तो अब देखने जाते हैं हम लोग कि ये सीरीज का कनेक्शन जो है वो कैसे होता है। सीरीज कनेक्शन देखो यहाँ पे आपके बुक में दिखाया गया है, एक और ये दो, देखो इसका पॉजिटिव है और इसका निगेटिव है, तो ये निगेटिव वाला अगले सेल के पॉजिटिव से जुड़ रहा है, फिर ये निगेटिव, और फिर इस तरह से सर्किट कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे 2 सेल का बताया हुआ है और यहाँ पे 4 सेल का बताया हुआ है, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है ये हम लोग देखेंगे। यू मस्ट हैव सीन द कार बैटरी अवेलेबल इन द मार्केट। छोटा कार बैटरी यानी कौन सी? खिलौने वाले कार की बैटरी। इट इज कॉल्ड अ बैटरी एंड नॉट अ सेल। व्हाई? क्यों उसको बैटरी बोलते हैं? फिर से अभी मैंने तुमको बताई थी, क्योंकि उसमें क्या होते हैं? मल्टीपल सेल्स होते हैं। मल्टीपल सेल होने की वजह से उसको हमको बैटरी बोलना पड़ता है, उसको हम सेल नहीं बोल सकते। जब एक से ज्यादा किसी चीज में सेल डाले जाते हैं तो उसका पूरा जो यूनिट होता है उसको हम बैटरी बोलेंगे, ठीक है। पूरा यूनिट होगा उसको बैटरी का, डिफरेंट बैटरीज का उसमें कैपेसिटी है, 2 बैटरी 3 बैटरी 4 बैटरी, है ना। तो वो पूरा मिला के जो होगा उसका क्या हो जाएगा हमारा? वो एक टोटल बैटरी बनेगी उसकी। तो इस तरह से यहाँ पर अभी हम लोग देखेंगे कि इसकी वर्किंग कैसे चलती है, ठीक है।
इसकी वर्किंग अभी आप लोगों को दिखेगी स्क्रीन के ऊपर कि किस तरह से ये वर्किंग करता है। अगला देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको? No, miss. नहीं, नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? ओके, एक मिनट। हाँ, एक मिनट। अब दिख रहा है? हाँ, miss. हाँ। Yes, अब miss. यहाँ पर आप लोग देखेंगे, Yes, miss. यहाँ पर अभी आप लोग देखेंगे कि ये किस तरह से दिख रहा है, बड़ा सा एकदम। Yes, miss. हाँ, अब ये Yes, जो miss. दिखाई दे रहा है, ये सब जो है इलेक्ट्रॉन्स को लेकर जो ये भरकर जो है वो यहाँ से सेल जा रहे हैं। अब इस बल्ब को जलाने के बाद में इसके अंदर के खत्म हो जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, फिर वो यहाँ पर जाते हैं। इसके अंदर जाने के बाद में 3 वोल्ट की ये बैटरी है, इसके अंदर से फिर वो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन भर के फिर यहाँ से वो निकल के जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे से जाने के बाद में ये खर्च हो जा रहा है, खर्च होने के बाद में वो वापस ये खाली हो जा रहे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखो अंदर के ग्रीन कलर के बॉल्स यहाँ पे खत्म हो जा रहे हैं और फिर यहाँ पे अंदर जाने के बाद में भर जा रहे हैं। दिख रहा है? Yes, miss. Yes, miss. ओके, Yes, miss. हाँ सही। किसने गोल किया? ये सही बता रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है वो भर के लेके जा रहा है देखो, और यहाँ पे खाली हो रहा है। ये जगह पे, ये जो जगह है यहाँ पे खाली हो रहा है क्योंकि यहाँ पर इस्तेमाल हो जा रहा है बल्ब को जलाने के लिए। आया ध्यान में? ध्यान में बैठा? हाँ, वेरी गुड। ओके, अब आते हैं हम लोग दोबारा टेक्स्ट बुक के ऊपर। एक्टिविटी दी हुई है यहाँ पर। एक्टिविटी पढ़ेंगे हम लोग। टेक द इनसाइड ट्रे ऑफ एन यूज्ड अप मैच बॉक्स। ये आप लोगों को अगर जमता है करने के लिए तो करो, बहुत इजी है। माचिस की डिब्बी है ना, उसका अंदर का हिस्सा जो है वो लिया हुआ देखो, जिसमें काड़ी रखी हुई रहती है। दिखाई दे रहा है? हाँ। Used up matchbox. Place a small magnetic needle inside the tray. Now take a long connecting wire and wind it around the tray. ये वायर उसके गोल गोल घुमाई हुई है। Complete the electric circuit by connecting in it this wire, electric cell, plug key and a bulb. देखो यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे प्लग की है, हाँ, और ये सर्किट कंप्लीट किया हुआ है। यहाँ पे इंडिकेटर के लिए बल्ब लगाया हुआ है। अगर बल्ब जलता है मतलब इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, बल्ब अगर नहीं जलता है तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं जाता है। तो इस तरह से आपको ये करके देखना है। मेक द पोजीशन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल मार्क। ये मैग्नेटिक नीडल जो है उसकी हम पोजीशन पहले मार्क करेंगे कि पहले वो ऐसी थी नीडल। हाँ, needle. Take a bar magnet near the magnetic needle. What do you observe? जैसे बार मैग्नेट हम लेंगे ना तो ये मैग्नेटिक नीडल ऐसे हिलना शुरू हो जाएगी। Keep looking at the needle and close the plug key. The bulb will light up and you will realize that the current has started flowing. Does the magnetic needle change its position? Yes. Now open the plug key. Does the magnetic needle come back to the original position? Yes. जैसे हम उसकी की बंद कर देंगे तो पहले जहाँ पे थी वो नीडल वही जगह पे आ जाएगी, और जैसे हम बटन चालू करेंगे तो नीडल जो है वो हिलना, ऐसे ऐसे हिलना शुरू हो जाएगी। What will you conclude from this experiment? इससे हमको क्या कंक्लूजन मिलता है कि जैसे इलेक्ट्रिक करंट जाता है वैसे मैग्नेटिक नीडल में फ्लक्चुएशन स्टार्ट होता है। यानी मैग्नेट में और इलेक्ट्रिक करंट में एक ताल्लुक है। You know that the magnetic needle is indeed a magnet. वो मैग्नेट है। You have seen that the magnetic needle changes its direction when a bar magnet is taken near the magnetic needle.
Also, you have observed that the magnetic needle change its direction when a current starts flowing in the circuit. यानी मैग्नेटिक नीडल कब कब हिलती है? मैग्नेटिक नीडल के नजदीक में अगर हम लोग मैग्नेट का बार लेकर जाते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाला, तो भी वो नीडल हिलती है, क्योंकि वहां पे हमने नजदीक में क्या लेके गए? मैग्नेट लेकर गए। और जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजारा जाता है, उस वक्त भी वो मैग्नेटिक नीडल हिलती है। यानी मैग्नेटिक नीडल के ऊपर मैग्नेट का भी इफेक्ट होता है और मैग्नेटिक नीडल के ऊपर इलेक्ट्रिक करंट का भी इफेक्ट होता है। This means that magnetic field is created when an electric current flows in a wire. Hence, Christian Ørsted made this observation first. ये साइंटिस्ट का नाम है हैंस क्रिस्टियन ऑयस्टेड। अंडरलाइन करेंगे कि ये बात का सबसे पहले किसको पता लगा, किसने ध्यान किया इस पे? हैंस क्रिस्टियन ऑयस्टेड, ये साइंसदान का नाम है। मेड दिस ऑब्जर्वेशन फर्स्ट। ब्रीफली वी कैन से दैट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ वायर, इसको अंडरलाइन करेंगे, when an electric current passes through a wire, a magnetic field is produced around that wire. तो जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसके अराउंड बनती है। तो अब ये सब हम लोग देखने जा रहे हैं कैसे होता है वो। यहाँ पर अभी आप लोगों ने अभी अभी देखा कि किस तरह से बल्ब में इलेक्ट्रॉन यूज होने के बाद में, बैटरी में जाने के बाद दोबारा उसमें किस तरह से भर दिया जाता है। अभी अगला हम लोग देखेंगे। यस हाँ, दिखाई दे रहा है यहाँ पे? जैसे हाँ, जैसे ही देखो उसको टच कर रहा है वहां पे नीडल हिल रही है, दिख रहा है? और बड़ा मैं बताने जा रही हूँ आप लोगों को, देखो दिखा बड़ा? जैसे यहाँ पे वो टच कर रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, वैसे ही वहां पे मैग्नेटिक नीडल जो है वो हिल रही है। दिख रही है नीडल हिल रही है? सबको दिख रहा है? यस वेरी गुड। हाँ, देखो ये यहाँ टच कर रहा है, बराबर सर्कल किया, गोल किया, और यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल हिल रही है। ये यहाँ एरो बताओ, कौन एरो बता रहा है? यहाँ बताओ, ठीक है? तो इस तरह से आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैग्नेटिक नीडल्स कैसे यहाँ पे टच करने पे हिल रही है। अगला देखेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेट। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी उसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजारने के बाद में कैसे मैग्नेटिक फील्ड जो होता है। इधर बोल रहा। अब यहाँ पे देखेंगे आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट का कैसे इफेक्ट होता है। यहाँ पे देखो, अब ये यहाँ पे टच करेगा ना तो वो पिन सब देखो चिपक गए, दिख रहा है? देखो दोबारा देखेंगे अभी। हाँ, देखो खुल गया, ये यहाँ पे ओपन है। अब यहाँ टच करेगा, देखो पिन चिपक गए, दिखा? ये भी आप लोग बना सकते हो, ये भी आप लोग बना सकते हो। बहुत आसान है, बहुत आसान बनाना है। बना के वीडियोस भेजो इसके। फैजान बना सकता है, फैजान बना सकता है, ये मुझे पता है। फैजान बहुत इजी है, ये सारी चीजें तुम बना सकते हो, मुझे पता है। साहिल का है, दोनों वायर बैटरी का है। हाँ, ये उसने खाली लपेटा हुआ है उसके ऊपर। ये यहाँ पे दिख रहा है, ये कीला है, देखो नट है, ये नट। ये बन जाएगा, बहुत इजी है। टाइट किया है। हाँ, ठीक है? तो इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे होता है ये आप लोगों को दिखाई दिया होगा। अब हम लोग देखने जाते हैं, और भी थोड़े से इमेजेस हैं, आपको देख के और थोड़ा सा वाज़े हो जाएगा।
मैग्नेट सा होता ना। हाँ बोलो साहिल क्या बोल रहा है। हाँ बस इसको खुला है वो। हाँ अब जो मैंने तुम लोगों को वीडियो भेजी थी व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो भेजी थी। यस मिस। हाँ वो भी बहुत इजी है। वो भी बहुत इजी और बनता है, करके देखो। देखो अभी मैं आपको फिर से बताने जा रही हूँ यहाँ पे। ये पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे, पूरा वीडियो ध्यान से देखो। मिस लेकिन ये बल्ब ये वाला नहीं मिलेगा। नहीं छोटा बल्ब लो ना, ये बहुत बड़ा उसने बल्ब लिया है, इतना बड़ा बल्ब मत लो। इसके लिए आप लोग अपना चलेगा। कौन सा, हाँ घर का जो बल्ब है ना छोटा, वो भी चलेगा। 40 वाट का या 0 वाट का रहता है ना, जो अपना नाइट में डिम लाइट के लिए यूज करते हैं, वो बहुत जल्दी जलेगा। देखो एकदम इजी है और इसको बनाने की कोशिश करेंगे सब लोग। ये भी ये जैसे जितने टाइम तुम ये वाइंडिंग करेंगे ना, इसको वाइंडिंग बोला जाता है। वाइंड करेंगे ना उतना ही उसमें ज्यादा पावर रहेगा, जितना लंबा वायर होगा उसमें उतना ज्यादा पावर रहेगा। ये गम से चिपका रहा है यहाँ पर, इस तरह से उसने देखो दो बनाए, एक ब्लू में और एक व्हाइट में। एक चीज सोचो कि तुम्हारा अगर ये सक्सेस हो गया तो तुमको मुफ्त की लाइट मिल जाएगी ना घर पर। तो ये क्यों नहीं सोच रहे, फ्री में लाइट मिल जाएगी है कि नहीं। तो तुम लोग रात को पढ़ाई करने के लिए या कहीं पे तुमको कुछ अकेले काम करना है, घर में किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है, तो ये बल्ब आप लोग वहां पे लगा के अपना काम कर सकते हो कि नहीं। कितना मस्त बनेगा देखो। टेबल लैंप जो टेबल लैंप की तरह आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हो पढ़ाई करने के लिए, अपना काम करने के लिए। देखो लकड़ी का एक से कितना छोटा सा टुकड़ा लेंगे, इतना बड़ा बल्ब लेने की जरूरत नहीं है इसमें जो बता रहा है, आप छोटा वाला बल्ब ले लेना। ये बल्ब इसलिए बताया हुआ है क्योंकि ये एलईडी बल्ब जो है वो थोड़ा सा ज्यादा दिनों तक चलता है, उड़ता वगैरह नहीं है। देखो ये इस तरह के गोल मैग्नेट है ना, भंगार में कितने आते होंगे फैजान के यहाँ पे। फैजान बड़ा बड़ा आता है। हाँ देखो कितना इजी है, बस लगा दिया उसने, बल्ब चालू हो गया। ठीक है, अब एक तरफ तरीके से ट्राई किया। हाँ इससे भी ट्राई किया। वेरी गुड, देखो साहिल ने किया है। मैं 1 मिनट साहिल रुको, हाँ ये वीडियो पूरा होने के बाद में मैं तुम्हारा जो है वो वीडियो ऑन करती हूँ। 1 मिनट पकड़ के बैठे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखे, हाँ अभी साहिल अपना बताओ, तुम्हारा तुमने क्या किया है वो बताओ साहिल। साहिल हाँ अभी देखो साहिल ने इसके ऊपर काम किया, उसने मुझे व्हाट्सएप पे पूछा भी था कुछ क्वेश्चंस। हाँ इसको भी यूज कर सकते हैं क्योंकि ये भी मेटल है ना, मेटल के। लेकिन तुमने वायर थोड़ी कम वाइंडिंग की है, वायर को थोड़ा सा और वाइंडिंग करो अच्छे तरीके से, तो उसका रिजल्ट आएगा। हाँ उसका रिजल्ट आएगा, कोशिश करो कि हाँ आज रात लकड़ी में डाल के एकदम परफेक्ट करूंगा। करेंगे। ओके वेरी गुड, सब लोग साहिल के लिए क्लैप करेंगे, साहिल के लिए सब लोग क्लैप करेंगे। वेरी गुड साहिल। लेकिन मुझे इसके लिए कम वोल्ट की बल्ब चाहिए, जो वो तो घुमाने वाला बल्ब डाल रहा है, होल्डर अलग है उसका। हाँ तो छोटा वाला लो ना, अभी तो मैंने बताई तुमको, डिम लाइट वाला हमारा छोटा बल्ब होता है ना, वो भी हम लोग ले सकते हैं, है ना। तो वेरी गुड। ये हमारे घर का वो सब नहीं चलेगा इसमें, नहीं चलेगा, बराबर है ना। तो अभी हम लोग आते हैं फिर से हमारी बुक के ऊपर, टेक्स्ट बुक देखेंगे सब लोग। टेक्स्ट बुक का हमारा जो है लेसन का पेज नंबर 26, एक्टिविटी 2 जो लिखी हुई है वो अभी हमने देखा, उसको किस तरह से नीडल के ऊपर जो है वो वाइंड किए हुए वायर को वाइंड करके हमारे यहाँ पे सेफ्टी पिन को हमने चिपका के देखा। टेक अ मीटर लॉन्ग फ्लेक्सिबल कॉपर वायर हैविंग resistance coating and wind tightly on a long iron screw. Connect the two ends of the wire in a circuit as shown in the figure. Also connect an electric cell and a plug key in the circuit. Keep 2 to 4 iron pins, small nail near the screw. Now start the current in the circuit by plugging the key. It will be noticed that the pin nails have stuck to the pin to the screw. अभी आप लोगों ने देखा
कि किस तरह से जो है वो पिन जो है वो चिपक गए थे, पिन किस तरह से चिपक गए थे आपने देखा ना। Will the pin continue to stick when the plug key is open? अगर वो प्लग की को हमने ओपन किया तो पिन उसको चिपके हुए रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे ना, छूट जाएंगे ना, छूट रहेंगे ना। देखा ना, जैसे वायर हट रही थी उसको हम ओपन कर रहे थे तो पिन नीचे गिर जा रहे थे, और जैसे हमने उसको टच किया वो सर्किट कंप्लीट हो गया तो पिन सारे उसको जाके चिपक जा रहे थे। When the electric current flow in the wire, magnetism is produced. यहाँ पे इसको अंडरलाइन करेंगे। When an electric current flow in the wire, magnetism is produced in the coil around the screw, and because of that, the screw also attain magnetism. As soon as the current is stopped, the magnetism vanishes. The system of coil and the screw is called electromagnet. इसी को क्या कहते हैं? Electromagnet. You have seen various uses of electromagnet in 6th standard. Electromagnets are used to produce strong magnetic field useful in scientific researches. और आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े गोदाम में जो बड़े बड़े कंटेनर एक जगह से दूसरी जगह पे क्रेन वगैरह से उठाते हैं ना, तो वहां पे भी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल होता है। वो क्रेन के अंदर जो है वो मैग्नेट पैदा किया जाता है जिसके जरिए वो बड़े बड़े कंटेनर जो है वो पकड़ के रखता है और एक जगह से उसको ऐसा उठा के दूसरी जगह पे लेकर जाता है। अब अगला हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक बेल, हम लोग जो घर की बेल बजाते हैं ना, टिंग टोंग ट्रर ऐसे जो बेल बजती है ना, उसका काम कैसे चलता है। Many of you must have seen the simple electric doorbell open such as bell which is out of the door. Figure 4.8 depicts a bell with the outer cover removed. We see that there is an electromagnet inside. Let us understand the working of the bell. A copper wire is wound around the iron piece. This coil acts as an electromagnet. ये दिख रही है कॉपर वायर वुंड की हुई है, यहाँ पर गोल गोल घुमाई हुई है ये कॉपर वायर, तो ये हाँ जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेट पैदा होता है। This coil acts as an electromagnet. An iron strip along with a striker is fitted near to the electromagnet. ये दिख रहा है स्ट्राइकर, जैसे यहाँ पे करंट कंप्लीट होता है ये जाके इसको टच करता है तो आवाज आती है, टक 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 टक, इसको टच करता है तो electromagnet. A contact screw is in touch with the strip. The electric circuit is connected as shown in figure 4.8. ये भी आप लोग घर में बना सकते हो, बनाने की कोशिश करो। The current flows in the circuit when screw is in contact with the strip, and hence the coil becomes the magnet and attach the iron strip towards it. Therefore, the striker hits the gong and the sound is created. ये gong है, ये बड़ा, तो इसको जैसे स्ट्रिक करता है वैसे उसमें से बड़ी आवाज आना शुरू होती है, sound is created. However, at the same time, the contact screw loses the contact with the strip and current in the circuit stops. जैसे इसको यहाँ से ये छूट जाता है, यहाँ से ये स्क्रू जो है वो कॉन्टैक्ट से निकल जाता है तो सर्किट यहाँ से जाना बंद कर देता है। In this situation, the electromagnet loses its magnetism and the iron strip moves back and come in contact with the contact screw. The electric circuit is then immediately restored and again the striker hits the gong by the above process. This action repeats itself and the bell rings. ये बार बार जो है वो एक्शन रिपीट होते जाती है और वो बेल बजती है। अब हम देखेंगे कि हमारी जो बेल है वो कैसे काम करती है, बेल कैसे काम करती है ये हम लोग देखेंगे। यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर जो है वो अभी दिखाई देगा कि बेल किस तरह से वर्किंग करती है, ठीक है। देखो ये उसका वर्किंग है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। एक मिनट यहाँ पे ध्यान देंगे, देखो ये जैसे इलेक्ट्रिक करंट इसमें से जा रहा है, यहाँ से जाता है, यहाँ पे जैसे हम दबाते हैं इसमें से इलेक्ट्रिक करंट आता है, ये स्क्रू से ये जैसे टच होता है, देखो दिख रहा है, यहाँ पे ये टच होता है निकलता है,
तो यहाँ पर वो इससे टच होते जाता है और आवाज आती है। ये स्क्रू का टच होना छोड़ना मैग्नेट की वजह से, ठीक है, और उसकी वजह से ये जो स्ट्रिप है ना, ये आगे पीछे होती है, और इसमें जितनी बार वो टकराती है, ये गोंग है, देखो गोंग, जितनी बार टकराती है वैसे आवाज आती है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक बेल कैसे काम करती है। ये दिखाई दे रही है आप लोगों को बेल? इलेक्ट्रिक बेल दिख रही है अभी? हाँ, अब ये बेल कैसे काम करती है देखो। अब देखो यहाँ पे कैसे काम कर रहा है। ये यहाँ पे उसने चिमटा लगाया एक, और यहाँ पे जैसे टच कर रहा है, अब यहाँ पे टच कर रहा है, वैसे देखो यहाँ पे ये बेल बज रही है। यहाँ पे यहाँ लगाया, जैसे ही लगाया देखो यहाँ पे पावर दिया। यस मिस। ध्यान में आया कैसे कर रहा है वो काम? यस मिस। ये यहाँ पे लगाया, ये जैसे यहाँ पे लगाया, यहाँ पे बज रहा है, ठीक है। और ये जो गोंग है, ये सीधा सीधा पतरा नहीं है, देखो वाटी के जैसा है। वाटी के जैसा होना जरूरी है, नहीं तो आवाज नहीं आएगी। सीधा सीधा पतरा रहेगा तो ट्र कैसी अजीब सी आवाज आएगी। ये वाटी के जैसा आता है, इसलिए वो आवाज जो है वो खनकती है, तेज आवाज आती है, ठीक है। तो इतना यहाँ तक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया? यस मिस। किसी को कोई डाउट है, कोई चीज ऐसी है जो समझ में नहीं आई? मैंने पूरी कोशिश की कि आप लोगों को मैं हर चीज बताऊं, विजुअलाइज करूं, ताकि आप लोग ये सब चीजें देखने के बाद में आपको ऐसा लगे कि ये तो हम भी बना सकते हैं। ये सब बताने के पीछे मकसद क्या था कि ये आप लोग देखने के बाद सोचो कि ये सब हम भी बना सकते हैं। और ये क्या, हमारे घर में हर चीज अवेलेबल है, वायर के छोटे छोटे टुकड़े और ये सब चीजें तो घर में अवेलेबल होती है। सिर्फ थोड़ी सी कुछ चीजें जो हम लोगों को लानी पड़ेगी, वो भी कुछ जरूरत नहीं होती लाने की, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को पूरा ध्यान में बैठ गया होगा कि मैग्नेट का और इलेक्ट्रिक करंट का क्या ताल्लुक है। हमारे लेसन का नाम है करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिज्म से क्या ताल्लुक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैं चाहती हूँ कि क्लास का हर एक बच्चा ये सब चीजों को, छोटी से छोटी भी चीज बनाए ना। किसी को अगर बड़ी चीज बेल और ये सब चीजें बनाने नहीं आ रही है, तो छोटी से छोटी सी भी चीज बनाएंगे और उसका वीडियो बना के भेजेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। और क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि आप लोगों के ये सारे वीडियोस मैं जमा कर रही हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि अच्छे से अच्छे वीडियोस भेजेंगे। तो यहाँ पर हमारा लेसन खत्म होता है। अल्लाह हाफिज, बाय अल्लाह। अच्छा लगा, मजा आई सबको सारे वीडियो देखकर? ओके, मूवी को आज बहुत मजा ही लगता है ना। मूवी फैजान का है, फैजान साहिर सब भेजेंगे हाँ वीडियोस बना के, बहुत अच्छा लगेगा मुझे अगर आप लोग भेजोगे तो, ठीक है। चलो अल्लाह हाफिज।